हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। आज का हमारा न्यूमेरिकल्स रहेगा टॉपिक फोर्स एंड कपल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फॉर द प्रोब इन फिगर रिप्लेस दी थ्री फोर्सेज बाय एन इक्विवेलेंट फोर्स एंड कपल एट O एंड डिटरमाइन दी पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल। प्रश्न ये है कि आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो तीन फोर्स लगे हुए हैं इनको इनके एक परिणामी बल से इनको रिप्लेस करना है। मतलब इनकी जगह अगर हम एक बल लगाएं जो इन तीनों के बराबर होगा, इसका मतलब वो परिणामी बल होगा, उससे इसको बदलना है। मतलब इनका परिणाम बल क्या होगा और इनका कपल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे इनके रिजल्टेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो एक एंगल पर फोर्स लगा हुआ है ना, इसके दो कंपोनेंट लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा के रूप में होता है, तो ये हो जाएगा 300 cos 60 और ये हो जाएगा 300 sin 60। ठीक है, तो ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए। अब हम लेंगे यहां पर सिग्मा एच, मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का समेशन। तो देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेज कौन कौन से हैं। यहां पर केवल एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है जिसकी डायरेक्शन माइनस है, -300 cos 60। ठीक है, और इसी तरह से हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, सारे कंपोनेंट्स का समेशन। तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने वालों को प्लस लेते हैं और ऊपर से नीचे वालों को माइनस ले लेते हैं। तो ऊपर की ओर 350, ठीक है, माइनस 250 माइनस 300 साइन 60। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -300 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट 350। ये सामने की ओर होगा, मतलब ऊपर की ओर है इसलिए प्लस में होगा, और 250 नीचे की ओर इसलिए माइनस में होगा, और 300 साइन 60 ये भी नीचे की ओर होगा। ठीक, अब इनके मान निकालते हैं। तो यहां पर 300 cos 60, इसका मान होगा 300 cos 60, इसका मान होगा 150, माइनस में 150 न्यूटन। इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 350 माइनस 250 माइनस 300 साइन 60, तो ये निकल कर आता है माइनस में 159.80 न्यूटन। हमारे पास में दोनों कंपोनेंट आ गए और दोनों माइनस में ही है। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, सीधा सा R बराबर अंडर रूट के अंदर सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर। मतलब यहां पर हम इनपुट करेंगे इसमें -150 का होल स्क्वायर प्लस -159.80 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर कैलकुलेटर से इसका मान निकाल देते हैं सीधे। तो हम इसका स्क्वायर करके जब हम इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आती है 219.17 न्यूटन। ये हमारे पास में इसका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। ठीक है, हमसे सिर्फ ये रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट फोर्स, लेकिन उसके अलावा हमें किस दिशा में होगा, उसके अलावा कहां पर होगा, ये सारी चीजें हमें निकालनी होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स के बाद हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हम एल्फा के नाम से जानते हैं। तो tan इनवर्स सिग्मा बी बटे सिग्मा एच। तो यहां पर इसका मान रखेंगे tan इनवर्स सिग्मा बी का मान कितना है हमारे पास में, -159.8 बटे -150। जब हम इनका मान रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 159.8, इसमें भाग देंगे हम 150 का, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल आती है 1.065। अब इसका हम लेंगे tan इनवर्स, तो इसका tan इनवर्स लेंगे हम, तो ये निकल कर आता है हमारे पास में अल्फा बराबर 46.81 डिग्री।
मतलब इतने डिग्री की हमारे पास में इसकी डायरेक्शन निकल कर आती है। अब ये इसकी दिशा भी हो गई, ठीक है। अब देखिए हमें परिणाम बल निकल गया, परिणाम बल की दिशा भी हो गई, लेकिन परिणाम जो बल है उसकी पोजीशन के बारे में हमें पता नहीं है। परिणाम बल हमको मिल गया, इतना है, इस कोण पर लगा हुआ है, लेकिन कहां पर लगा हुआ है उसके लिए हमें इसका निकालना होगा मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर लेंगे टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं इसको, तो हम ओ पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर लेते हैं हम ओ बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। तो एमओसी को डिनोट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस बिंदु से सबसे पहला फोर्स पड़ेगा 250 न्यूटन का, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से 3 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस, अब देखिए ये फोर्स ऊपर की ओर है ना, इसलिए हम क्या कर लेंगे इसको या तो प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, क्योंकि हमें इससे केवल इसकी मूवमेंट से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस ले लेते हैं 350 इंटू डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर। अगला फोर्स क्या है, ये रहा 300 साइन 60, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5 और 3 8 3 15, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर मेरे पास में ये रहा, चलो सोल्व करता हूं इसको। 250 इंटू 3 माइनस 350 इंटू 6 प्लस 300 साइन 60 इंटू 11, तो ये निकल कर आता है 1507.88, ठीक है। ये मूवमेंट निकल कर आता है। चलिए मूवमेंट भी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो इसकी पोजीशन निकालनी है ना। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु से x दूरी पर हमारा क्या है r मौजूद है। अब ये x हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब इस r की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस O बिंदु के सापेक्ष हम फिर से मूवमेंट लेंगे, ठीक है। तो फिर से मूवमेंट लेंगे तो m0 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा r, एक फोर्स है, ठीक है। r एक फोर्स है जो किसी एंगल पर लगा हुआ है, ठीक है। मतलब मान लो ये इस तरह से लगा हुआ है, तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो r वर्टिकल कंपोनेंट हम साइन लेते हैं, तो r साइन एल्फा, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या ले लिया, मूवमेंट ले लिया। हमारे पास मूवमेंट का मतलब मान हमने पहले से निकाल के रखा है 1507.88 बराबर r का मान हमने निकाल के रखा है 219.17, साइन एल्फा का मान हमारे पास में निकला हुआ है 46.81 इंटू एक्स, ठीक है। सारी वैल्यूज है, केवल x का मान निकालना है, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, इसकी पोजीशन पता लग जाएगी। तो x बराबर क्या होगा 1507.88, ये सारे के सारे इसके गुणा में यदि चल जाएंगे भाग में, तो 219.17 साइन 46.81, ठीक है। तो यहां पर मैं कैलकुलेटर से इसका मान निकालता हूं, ठीक है। तो कैलकुलेटर से इसका मान कितना निकलेगा, मान लीजिए 1507.88, ये पहले से वैल्यू इसमें आई हुई है। अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे किसका, 219.17 साइन 46.81 का, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल जाता है 9.43 मीटर, 9.43 मीटर। ये आंसर हमारे पास में निकल कर आता है, ठीक है। अब देखिए आंसर का मतलब क्या है कि हमारे पास में यहां पर इस दूरी पर एक फोर्स लगा हुआ है। कौन सा फोर्स लगा हुआ है, जो हम रिजल्टेंट फोर्स है वो यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी हमें पोजीशन पता लग गई, कोण का पता लग गया, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट फोर्स का भी पता लग गया। प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। कहीं समझने में कोई दिक्कत आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।